नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ व अच्छे होंगे। और यार मन लगाकर नहीं अब आप पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे होंगे और आपके मन में एक उत्सुकता होगी कि भैया हमारा कट ऑफ कितना जाएगा अब की बार, कि हमने इतना क्वेश्चन कर पाया तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, आप लोग इतने समझदार हैं, जितना मैंने बोल दिया तो आप समझ गए हैं कि आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जेएनवी क्लास 9th कट ऑफ 2024। जी हाँ दोस्तों, नवोदय विद्यालय में आपने कितने नंबर पाए हैं जिससे आपका उसमें सिलेक्शन हो जाए। इसके एंट्रेंस एग्जाम में आपने कितना स्कोर किया है, क्या वो इनफ है आपके सिलेक्शन के लिए। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो बस इसी के ऊपर होने वाली है। कुछ दिनों पहले मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्लास 6 के लिए थी। आज ये वीडियो है क्लास 9 के लिए। तो प्यारे साथियों, जरा भी देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार आपका सिलेक्शन किस बेस पे होता है, या आखिरकार एनवीएस क्या देखता है जो आपका उसमें आपको सिलेक्ट कर लिया जाए। प्यारे साथियों देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सीन होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बालक है, ठीक है, चलो हाँ बालिका मान लेते हैं, कोई बालिका है तो उसके अब साइंस में उसने करके आया 35, ठीक है, साइंस में वो 35 करके आई है। और मैथ्स में उसने कर दिया है 30, लेकिन हिंदी में उसने करी है 2, और इंग्लिश भी उसने पूरा सही कर दिया है। तो अब क्या उसका सिलेक्शन होगा? तो आप लोग सोचेंगे शायद हो जाएगा उसका सिलेक्शन, लेकिन नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जी हाँ, उसके बहुत कम चांस है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, बिकॉज नवोदय विद्यालय का साफ साफ कहना है कि वो उन छात्रों को सिलेक्ट करता है जो ओवरऑल 4 सब्जेक्ट, जो 4 सब्जेक्ट आपके हैं उन सब में अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो उनको सिलेक्ट करता है, उन बच्चों को ही वो सिलेक्ट करता है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले आप लोग आंसर की आपको मिल गई होगी। मैंने अपने यूट्यूब पर नहीं डाली है तो कहीं और आपको जरूर मिल गई होगी। तो उसके हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं और क्या आपने सभी सब्जेक्ट में एक ठीक ठाक स्कोर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट में ज़्यादा ही वीक कर दिया, अब आप ये मत कहने लगना कि 15 में से मैंने 10 ही कर पाया, ये ठीक स्कोर है आपका, ठीक है, लगभग चल जाता है। अगर आपने 15 में से, जैसे हिंदी का है, अगर 15 में से आपने 3-4 ही स्कोर कर पाया है तो यहाँ पर वो आपका गलत सीन हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कट ऑफ के बारे में कि क्या कट ऑफ होने वाला है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि कितनी यहाँ पर आपको एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल, ठीक है, ओबीसी एंड जनरल, इसके बेस पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका देखा जाता है, रूरल भी देखा जाता है, ठीक है, जो आपके विलेज वाले होते हैं रूरल, तो वो भी देखे जाते हैं, और अर्बन भी देखा जाता है। क्या देखा जाता है आपका? अर्बन और रूरल दोनों देखा जाता है कि इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं अर्बन वालों की, ठीक है। आप लोग नोट कर लेना कि अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अर्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? अर्बन की। तो सबसे पहले अर्बन में हम बात करते हैं एससी वालों की, कि एससी में कितने लाने हैं। एससी में देखिए, जो आपके बॉयज़ हैं, आपके जो एससी में बॉयज़ हैं, अर्बन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा थोड़ा लो पड़ेगा, पहले इतना ज़्यादा पड़ता था, लेकिन अब उससे थोड़ा यहाँ पर आपका कम पड़ेगा। देखिए, अब हम बात करते हैं एससी में बॉयज़ की। बॉयज़ के कितने आने हैं? यहाँ पर एससी में जो बॉय हैं और वो अर्बन के हैं तो उन्हें 87 नंबर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 87 लगभग आपको नंबर लाने हैं। और एससी में जो गर्ल्स हैं उनको 85 नंबर, ठीक है। ये हुई थी अर्बन की बात। अर्बन में एससी बॉयज़ को 87 एंड गर्ल्स को 85, ठीक है। लगभग ये अंदाज बता रहे हैं, इससे 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अर्बन में ओबीसी की। किसकी बात करते हैं अर्बन में? ओबीसी की। ओबीसी में बॉयज़ के लिए क्या है? ओबीसी में बॉयज़ के लिए 91, क्या है? 91, 91 टू 92 ये आपका बॉयज़ के लिए है। और गर्ल्स के लिए कितना है? गर्ल्स के लिए आपका है 92 या फिर 89 या फिर आप 90 कह सकते हैं, तो ये आपका गर्ल्स के लिए है, ठीक है, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं जनरल वालों की। किनकी बात करते हैं? जनरल वालों की। और किस में? अर्बन में। शहरी वाले जो बच्चे हैं जो जनरल में आते हैं तो हम उनकी बात करते हैं। देखिए, जो शहर में जो अर्बन बच्चे जो शहर में रहते हैं, अर्बन में जो बच्चे रहते हैं और उनकी में जो जनरल की वाली उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बॉयज़ को, जी हाँ, सबसे पहले हम डालते हैं बॉयज़। तो यहाँ पर बॉयज़ को आपको लाने हैं 95, अप्रॉक्स 95 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इसको बढ़ाकर आप कर सकते हैं, इसको 97 तक कर सकते हैं। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आप 94 या 93 कह सकते हैं, इतना आपको गर्ल्स में लाना है जनरल में, ठीक है। और किस में? अर्बन में। अब हम बात करते हैं ग्रामीण बालकों की, जो गांव में रहते हैं, ठीक है। आप किसकी बात करते हैं? ग्रामीण, रूरल, ठीक है। तो अब बात करते हैं ग्रामीण। अब ग्रामीण में जो, अब मैंने देखो, जो एससी और एसटी होता है उनका लगभग सेम ही रहता है, और 1-2 नंबर का उनमें कम हो सकता है, ठीक है। और लगभग एससी और एसटी का सेम ही रहता है, ठीक है। तो एसटी का भी बता दिया, एससी का भी बता दिया, ओबीसी का बता दिया, जनरल का बता दिया, किसमें? अर्बन में। अब बात हो रही है ग्रामीण की, ठीक है। अब ग्रामीण में बात करते हैं, ग्रामीण में क्या सीन होता है। देखिए, ग्रामीण में हम बात करते हैं एससी की। एससी में हम बॉयज़ की बात करते हैं, तो बॉयज़ को कितने लाने हैं जानते हैं आप? कितने लाने हैं?
बॉयज़ को लाने हैं अब लगभग 84। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बॉयज़ को लाने हैं 84। ठीक है, 84 के आसपास, जो आपका 84 या 85 के आसपास इतना ही कट ऑफ जाएगा। जी हाँ, इतना ही जाता है और इतना ही जाएगा, देख लेना आपकी बार, इतना ही जाएगा। ठीक है, तो इतना जाएगा आपका बॉयज़ में एससी का। अब बात करते हैं एससी में गर्ल की। तो गर्ल को कितने लाने हैं? देखो, गर्ल को लाने हैं 82। जी हाँ, 82 आपको गर्ल्स के नंबर लाने हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण में ओबीसी की। ओबीसी की बात करते हैं कि ओबीसी में आप बॉयज़ को कितने लाने हैं। देखिए, ओबीसी में आप बॉयज़ को लाने हैं, जी हाँ, 88। इसके आसपास आपको कितने लाने हैं ओबीसी में, तो गर्ल्स के आप उतना ही मान लीजिए 85। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लगभग इतना ही रहता है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि ये जो हम बताते हैं डाटा, ये अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताते हैं। नवोदय विद्यालय ने ये कभी नहीं बताया कि मैं इतने नंबर में इनको सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन जो हमारे पुराने स्टूडेंट होते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होता है, तो उनके नंबर के बेस पे हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि मेरा खुद नवोदय विद्यालय क्लास 9th में सिलेक्शन हुआ था, तो उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना लगभग कट ऑफ जाता है। कोई ज़्यादा कट ऑफ इसका नहीं जाता है क्लास 9th का, क्योंकि आपकी बार पेपर भी थोड़ा वैसा आया है, तो इसलिए कोई हाई कट ऑफ नहीं जाएगा कि 99 वालों का ही सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो चारों में सही करता है उनका ही सिलेक्शन होता है। अब ओबीसी में हमने बॉयज़ की बात कर ली है, तो गर्ल्स की बता दी हमने, 85 लगभग नंबर लाने हैं। तो हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो जनरल वाले बच्चे हैं, उनका क्या सीन है। ठीक है, तो जो गांव में है और जनरल से हैं, तो उन्हें जो गांव में है और जनरल से हैं, तो आपको गर्ल्स को लाने हैं, जी, गर्ल्स को लाने हैं आपको 90 के अप्रॉक्स, इसके लगभग आपको नंबर लाने हैं 90 के लगभग। ठीक है, और जो आपके बॉयज़ हैं, बॉयज़ को लाने हैं 93 के लगभग। ठीक है, 93 के आसपास आपको नंबर्स लाने हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, और ये कट ऑफ बिल्कुल ही सही नहीं है। यदि आपके इससे थोड़े ज़्यादा नंबर या इससे थोड़े कम नंबर हो रहे हैं, तब भी इसमें अपने आप को दुखी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके ज़िले में कुछ अलग सीन हो सकता है कि आपके ज़िले में थोड़े कम बच्चे होशियार हो, और जिससे क्या हो कि कट ऑफ आपका और लो चला जाए। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बालक के 75 नंबर आए थे। कितने आए थे? 75 नंबर, और उसका सिलेक्शन क्लास 9th में ही हुआ था। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9th में उसका सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि मेरे साथ में 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो उनके बेस पे मैं बता रहा हूँ। फिर मेरे बाद भी हुआ 1-2 लोगों का सिलेक्शन, तो ज़्यादा नंबर नहीं जाता है। बहुत कम बच्चों के जो 95 आते हैं उनका सिलेक्शन होता है, क्योंकि 95 बहुत कम ही बच्चों के आते हैं, और जिनके आते हैं उनका सिलेक्शन लगभग डन ही होता है, लगभग क्लियर ही होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिन बच्चों को अपना डाउट लग रहा है कि उनके 70 प्लस नंबर आए हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, तो देखिए, मेरी बात मानिए, ये एकदम पक्की बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो ही जाएगा। बट इसमें किस्मत की बात भी है कि आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, क्योंकि मेरे इधर काफ़ी बच्चे ऐसे आए थे जिनके 75 लगभग नंबर थे, 75, 77 या 80 के आसपास नंबर थे, लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे किस्मत की बात करती है। यदि आपके नंबर 90 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 90 से ऊपर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपने आप को एक 90% या 95% कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन डन ही है। ठीक है, 95% आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं सिलेक्शन, केवल एग्ज़ाम देने के लिए, अपने आप को ट्राई करने के लिए एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, तो वो एडमिशन नहीं लेते हैं, फिर वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आता है। तो आप निराश मत होइए, यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो हो सकता है कि आपकी वेटिंग लिस्ट भी आ जाए। यदि आप चाहते हैं कि वेटिंग लिस्ट पर फुल डिटेल की वीडियो बनाए कि क्या होता है, कैसा सीन होता है, तो आप लोग कमेंट करना मत भूलेगा। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।